नमस्कार दोस्तों। भारत ने एक नया इतिहास रचते हुए दुनिया को यह संदेश दिया है कि उसकी शक्ति और तकनीकी महारत की कोई सीमा नहीं है। साल 2024 में जब पूरी दुनिया अपनी सैन्य सामर्थ्य को बढ़ाने में लगी है, भारत ने एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो न केवल उसकी रक्षा क्षमता को नया आयाम देती है, बल्कि पूरी दुनिया को चौंका देती है। इस मिसाइल का मुख्य आकर्षण इसकी हाइपर मैन्यूवरेबिलिटी है। यह मिसाइल दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। यह तकनीक भारत को युद्ध की स्थिति में एक असाधारण सामरिक बढ़त देती है। यह मिसाइल, जो हाइपरसोनिक से भी तेज उड़ान भरने में सक्षम है, एक तकनीकी उपलब्धि है जिसे भारत ने पहली बार अपनी जमीन से अंजाम दिया। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह तकनीक भारत के भविष्य की सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है? विशेषज्ञों के अनुसार यह मिसाइल भारत की स्ट्राइक फर्स्ट रणनीति को मजबूत करती है। इसकी तेज गति और उच्च सटीकता इसे दुश्मन के सामरिक ठिकानों पर त्वरित और निर्णायक हमले करने में सक्षम बनाती है। और क्या इस परीक्षण से भारत ने वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती दी है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस हाइपरसोनिक मिसाइल के पीछे की गहरी रणनीति और इसके वैश्विक प्रभाव की। भारत का यह कदम केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली भू राजनीतिक संदेश भी है। इस मिसाइल का परीक्षण यह संकेत देता है कि भारत अब अपनी सुरक्षा नीतियों में पारंपरिक सोच से आगे बढ़ते हुए नई और उन्नत तकनीकों को शामिल कर रहा है। अब बात करते हैं 16 नवंबर 2024 के उस ऐतिहासिक दिन की, जब डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से दूर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत ने जिस दिन इस मिसाइल का परीक्षण किया, वह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह दिखाने का भी प्रयास था कि भारत की सैन्य क्षमता अब केवल रक्षा तक सीमित नहीं है। इस परीक्षण के जरिए भारत ने अपने पड़ोसी देशों, खासकर चीन और पाकिस्तान, को साफ संदेश दिया है कि उसकी रक्षा नीति अब और भी मजबूत हो रही है। यह मिसाइल थी जो भारतीय सशस्त्र बलों के विभिन्न सेवाओं में तैनात की जाएगी। 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। लेकिन इस परीक्षण का असली रहस्य इसकी अद्भुत गति और सटीकता में छिपा है। इस अद्भुत क्षमता का मुख्य कारण इसका अत्याधुनिक स्क्रैमजेट इंजन है। यह इंजन हवा से ऑक्सीजन खींचकर उसे ईंधन के साथ मिलाता है, जिससे यह मिसाइल बेहद कुशल और हल्की बन जाती है। यह तकनीक पारंपरिक रॉकेट इंजनों की तुलना में अधिक गति और उच्च सटीकता प्रदान करती है। हाइपरसोनिक मिसाइल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह केवल लंबी दूरी तक नहीं पहुंचती, बल्कि युद्ध की जटिल परिस्थितियों में भी उच्च सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। युद्ध के दौरान यह मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। इसकी अप्रत्याशित गति और मैन्यूवरिंग क्षमता इसे ट्रैक और इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव बनाती है। यही कारण है कि यह दुश्मन के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। इसे अलग अलग रेंज प्रणालियों द्वारा ट्रैक किया गया और डाउन रेंज जहाज स्टेशनों से प्राप्त उड़ान डेटा ने इसकी सफल टर्मिनल युद्धाभ्यास और उच्च सटीकता के साथ प्रभाव की पुष्टि की। दोस्तों, यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, बल्कि एक संकेत था। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और नया कदम बढ़ाया है, जो न केवल उसके सैन्य सामर्थ्य को नए आयाम देता है, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी देता है कि भारतीय रक्षा तकनीकी शक्ति अब कहीं अधिक उन्नत और सशक्त है। यह मिसाइल, जो भारत के सैन्य सामर्थ्य को नई दिशा दे रही है, एक अद्वितीय स्वदेशी प्रयास का परिणाम है। इसे एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ डीआरडीओ की अन्य प्रमुख प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों द्वारा मिलकर डिजाइन और विकसित किया गया है। इसकी उड़ान परीक्षण के दौरान डीआरडीओ और भारतीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की उपस्थिति ने इस सफलता को और भी विशिष्ट बना दिया। सबसे खास बात यह है कि यह अभूतपूर्व उपलब्धि भारत को
उन कुछ चुनिंदा देशों के समूह में शामिल करती है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का स्वामित्व है। इसके अलावा इस मिसाइल में अत्याधुनिक थर्मल प्रबंधन तकनीक का उपयोग किया गया है। ऊपरी वायुमंडल में ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक रफ्तार पर उड़ते समय मिसाइल का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसे ठंडा रखने के लिए विशेष थर्मल कोटिंग और सामग्री का उपयोग किया गया है। यह न केवल भारत की रक्षा क्षमता को वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित करता है, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम भी है। मेक इन इंडिया के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को यह मिसाइल स्पष्ट सवाल उठाती है कि क्या यह सफलता भारत के भविष्य की सैन्य रणनीतियों के लिए एक नया रास्ता खोलने जा रही है। भारत की इस सफलता ने न केवल स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत को एक मजबूत रणनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। अब भारत भविष्य में इस तकनीक को मित्र देशों को निर्यात करके अपनी आर्थिक और रक्षा स्थिति को और मजबूत कर सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे काम करती है और इसकी खासियत क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइलें आज की नई शक्तिशाली और रहस्यमय प्रौद्योगिकी का प्रतीक बन चुकी हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो मिसाइल को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद स्वतंत्र रूप से उड़ने और अपने लक्ष्य को घेरने की क्षमता देता है। इससे यह इंटरसेप्ट से बचने में और भी अधिक सक्षम बन जाती है। यह मिसाइलें ऊपरी वायुमंडल में ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक यानी लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती हैं। यह गति जितनी तेज है उतनी ही खतरनाक भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों ICBM से भी कहीं अधिक उन्नत और चौंकाने वाली हैं। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइलें ICBM से थोड़ी धीमी हैं, परंतु इनका आकार और डिजाइन इन्हें एक अद्वितीय खतरे में बदल देता है। ये मिसाइलें एक ग्लाइड व्हीकल से जुड़ी होती हैं, जो आंशिक रूप से मैन वेरिएबल होती हैं और इसे टारगेट की ओर सटीक दिशा में मोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि यह दुश्मन के पारंपरिक रक्षा सिस्टम से बचने में सक्षम होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल की यह मैन वेरिएबिलिटी इसे न केवल पारंपरिक रडारों से बचाती है, बल्कि यह दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी अप्रभावी बना देती है। यह तकनीक किसी भी लक्ष्य को बेहद सटीकता से भेदने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे भारत की रक्षा प्रणाली को एक नई ताकत मिलती है। इसके अलावा यह एक आंशिक कक्षीय बमबारी प्रणाली के रूप में कार्य करती है, जिसका रिएक्शन टाइम इतना कम होता है कि किसी भी पारंपरिक डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें ICBM परमाणु वॉरहेड ले जाती हैं और एक निश्चित बैलिस्टिक ट्रैक पर यात्रा करती हैं, लेकिन वे कभी भी कक्षीय पथ तक नहीं पहुंचती। जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलें ऊपरी वायुमंडल में इतनी तेजी से यात्रा करती हैं कि वे रडार और अन्य ट्रैकिंग प्रणालियों को धोखा देने में सक्षम होती हैं, जिससे इन्हें रोकना और भी कठिन हो जाता है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलें अपनी उड़ान के दौरान अलग अलग ऊंचाइयों और गति से यात्रा करती हैं। यह उनके ट्रैक को बेहद अप्रत्याशित बना देता है, जिससे पारंपरिक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उनके मार्ग का अनुमान लगाना लगभग असंभव हो जाता है। यह भारत के दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, हमारा प्यारा भारत देश जो अब इस तकनीक में अग्रणी बन चुका है, उसने दुनिया को यह दिखा दिया है कि उसकी सैन्य ताकत अब नए स्तर पर पहुंच चुकी है। और यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वक्त में भारत और भी शक्तिशाली होने वाला है। भारत ने इस हाइपरसोनिक तकनीक को विकसित करने में स्वदेशी साधनों और अपने विशेषज्ञ वैज्ञानिकों पर भरोसा किया है। यह मेक इन इंडिया पहल का एक शानदार उदाहरण है, जो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को वैश्विक मंच पर और भी मजबूत बनाता है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक खबर ने भारत को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल बांग्लादेश की सेना को पाकिस्तान से गोला बारूद और हथियार की पहली खेप मिल गई है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से तोपखाने के गोले, टैंक गोला बारूद, विस्फोटक और प्रोजेक्टाइल ऑन ऑर्डर किए थे। सूत्रों के मुताबिक
इस डील के तहत पहली खेप इस हफ्ते पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंची है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस तरह की डील बहुत आम नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से यह हथियार और गोला बारूद ऐसे समय मिले हैं जब विरोध प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद और देश छोड़ना पड़ा था, और आज मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में देश में अंतरिम सरकार है। पर सवाल यह है कि पाकिस्तान की बांग्लादेश को भेजी जाने वाली इस शिपमेंट से भारत को चिंता क्यों है? तो आपको बता दें, भारत की नजरें हमेशा अपने पड़ोसियों पर रहती हैं। भारत की यह सतर्कता न केवल अपने सुरक्षा हितों को सुरक्षित रखने के लिए है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनी रहे। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक इस क्षेत्र में किसी भी अप्रत्याशित खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। बांग्लादेश, जो रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए एक बेहद अहम पड़ोसी है, हर कदम पर भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान की नजरों में रहता है। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ लाया है। हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना घटी जब कराची से एक मालवाहक जहाज बुधवार को चटगांव पहुंचा। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 1971 के बाद पहला सीधा समुद्री संपर्क था। इस कदम ने भारत के रक्षा प्रतिष्ठान में गहरी चिंता पैदा कर दी है। यह समुद्री संपर्क सिर्फ एक व्यापारिक पहलू नहीं था, बल्कि यह दोनों देशों के बीच एक नए रणनीतिक गठजोड़ की शुरुआत का प्रतीक हो सकता है। इस रिश्ते के विकसित होने से भारत के लिए खतरा पैदा हो सकता है, खासकर जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की सैन्य ताकत को मिलाकर एक नया सुरक्षा परिदृश्य सामने आ सकता है। यह स्थिति भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, खासकर अगर दोनों देश अपने सैन्य सहयोग को बढ़ाते हैं। यह सिर्फ एक व्यापारिक डील का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक गठजोड़ की ओर इशारा करता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार सिर्फ हथियारों तक सीमित रहेगा? क्या इस नए समुद्री संपर्क के साथ दोनों देशों का सैन्य और कूटनीतिक सहयोग बढ़ेगा? इसके अलावा बांग्लादेश का पाकिस्तान से सैन्य सामग्री प्राप्त करना भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे समय में जब क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग भारत की सुरक्षा नीति पर दबाव बना सकता है, खासकर जब यह दो ऐसे देश हैं जिनके पास वैश्विक सुरक्षा पर असर डालने की क्षमता हो सकती है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उससे भारत को कितनी शक्ति प्राप्त होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। भारत से जुड़ी ऐसी ही और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद।